डॉक्टर अभय सिंह यादव जी। क्वेश्चन नंबर 3 सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसका भाग क श्रीमान जी, हरियाणा राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जिला महेंद्रगढ़ के आसपास की वायु गुणवत्ता की निगरानी जिला के लघु सचिवालय में स्थापित परिवेश में वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशन के माध्यम से लगातार की जा रही है। 1/4/2022 से 15/8/2023 तक वायु गुणवत्ता का डाटा दिए गए उत्तर के साथ अनुबंध 1 पर रखा गया है। नांगल चौधरी के निर्वाचन क्षेत्र के गांव धोलेडा में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जुलाई 2023 में एक मैनुअल मॉनिटरिंग मापक यंत्र के माध्यम से प्रवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी शुरू कर दी गई है, जिसका डाटा अनुबंध 2 पर रखा गया है। भाग है, सिविल सर्जन नारनौल ने दिनांक 24/6/2022 से 2/7/2022 तक गांव धोलेडा तथा आसपास के 10 गांव में स्वच्छता शिविर आयोजित किया। 657 व्यक्तियों की जांच की गई, जिनमें से 20 व्यक्ति ऐसी हैं जिन्हें 3% के लंग्स इन्फेक्शन को असामान्य पाया गया। भाग ग, जिला प्रशासन तथा वन विभाग हरियाणा द्वारा जुलाई 2023 में 3,75,000 वृक्षों के पौधरोपण का विशेष अभियान चलाया गया, जिनमें से 70,000 पौधे नांगल चौधरी निर्वाचन क्षेत्र में रोपे गए। स्टोन क्रशर तथा खनन की जाने वाली सड़कों पर नियमित रूप से पानी छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं। भाग घ, केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए जिला महेंद्रगढ़ में स्टोन क्रशिंग क्षेत्र के निकट 5 निरंतर प्रवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन लगाने की प्रक्रिया चल रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा धोलेडा मुख्य सड़क तथा धोलेडा बाईपास को सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनाने बारे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो सीमेंट के रोड क्रशर जोन को बना दी, उसके लिए तो इनका धन्यवाद। लेकिन मेरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय कुछ और थे और मंत्री जी जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैंने ये पूछा था कि क्रशिंग जोन, धोलेडा क्रशिंग जोन में कोई एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करने की कोई स्टडी की गई है क्या? इसके जवाब में मंत्री जी कहते हैं कि नारनौल मिनी सेक्टेट पे एक मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है और नारनौल मिनी सेक्टेट है वो धोलेडा क्रशिंग जोन से 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, तो वहां का डाटा तो क्रशिंग जोन का डाटा नहीं हो सकता। नंबर 2, इसके साथ मैंने अगला ये पूछा था कि क्या कोई अध्ययन किया गया है कि इसका जो पोल्यूशन है इसका लोगों के स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है, आसपास के गांव के, धोलेडा और आसपास के गांव के? उसके जवाब में मंत्री जी ने बताया है कि 1 जुलाई के महीने में कोई कैंप लगा था, हेल्थ चेकअप कैंप। हेल्थ चेकअप कैंप में ब्लड प्रेशर और पल्स रेट नापने से पोल्यूशन का इम्पैक्ट नहीं पता होता। पोल्यूशन इम्पैक्ट के लिए तो एक डीप स्टडी करनी होती है, एक्सरे वगैरह करना होता है, लोगों की सांस वगैरह की जांच करनी होती है। और मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि सिलिकोसिस का एक केस मेघोदविंजा में ऑलरेडी हो चुका है, उसकी डेथ भी हो चुकी है इस पेशेंट की। तीसरी बात मैंने पूछी थी कि कोई प्रोग्राम डिपार्टमेंट स्पेशल प्रोग्राम कोई प्लान कर रहा है क्या वहां की एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंप्रूव करने के लिए? तो मंत्री महोदय ने कहा कि 17,000 पेड़ नांगल चौधरी हल्के में लगा दिए गए हैं। हल्के में पेड़ लगे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन क्रशर जोन में पेड़ या तो लगाए नहीं गए, लगाए गए हैं तो सर्वाइव नहीं किया। और पेड़ लगाने से सिर्फ क्रशर जोन की डस्ट कंट्रोल नहीं हो सकती अध्यक्ष महोदय। अंतिम बात जो मैंने प्रश्न पूछा था इनसे कि गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी स्पेशल स्कीम है क्या, कोई स्पेशल डिवाइस लगा के, और जो डस्ट वहां उड़ती है उस डस्ट को अरेस्ट करने का कोई उपाय ये कर रहे हैं क्या? उसके जवाब में मंत्री जी ने बताया कि भाई पक्का रोड बना दिया और एक मैनुअल कोई अभी मॉनिटरिंग सिस्टम जुलाई के महीने में
शुरू किया है वहाँ मैनुअल सिस्टम, वो शायद मैंने पर्सन जब भेजा है तो पर्सन भेजने के बाद में, मिलने के बाद में शायद शुरू किया है। उसका डाटा, उसका रिजल्ट एनेक्सर 2 पे दिया हुआ है इन्होंने। वो बड़ा इंटरेस्टिंगली उसमें लिखा है एक जगह कि एयर सैंपल्स की बजाय, मैंने एयर क्वालिटी का पूछा था, उन्होंने लिखा कि वाटर सप्लाई बूस्टिंग स्टेशन ऑफ PHED पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एट विलेज धोलेड़ा नगर चौधरी, उसके सैंपल्स लिए गए हैं। और रिमार्क्स के कॉलम में लिखा है द वैल्यू आर एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि पानी के सैंपल से एयर की क्वालिटी की कैसे जांच हो गई। एनीवे, मेरा निवेदन सिर्फ ये है कि अध्यक्ष महोदय, बहुत पहले 30 साल पहले लगभग सुप्रीम कोर्ट ने एक MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एक प्रिंसिपल ले डाउन किया था। उसमें कहा था, पोल्यूटर पेज का प्रिंसिपल था कि जो एनवायरनमेंट को डैमेज करेगा वो उसको, उसके लिए खर्चा देगा। तो सरकार जब वो लोग जितना हमें डैमेज कर रहे हैं उनसे, उनके ऊपर सेस लगाए, टैक्स लगाए और कोई ऐसी डिवाइस वहां लगाए जिस डिवाइस से उसका पोल्यूशन कंट्रोल हो। मैं बड़े सिंपल से 2-3 बातें बताता हूं मंत्री जी से। मैं सिर्फ ये, क्योंकि आप ये कहोगे भाषण दे रहा, तो मैं पर्सन के रूप में पूछ रहा हूं, पर्सन के रूप में पूछ रहा हूं। मैं सुझाव दे रहा हूं, मैं प्रश्न तो इसलिए पूछ रहा हूं कि मंत्री जी, हाँ, आप सप्लीमेंट्री, एक तो पहली बात तो यह है अभय जी, आप सप्लीमेंट्री पूछिए कि क्या मैं सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूं। आप पूछिए, वो पूछिए। मैं पूछ रहा हूं, मैं एक तो ये पूछ रहा हूं कि कम से कम उनकी जो डस्ट की कन्वेयर बेल्ट है, जहां से डस्ट जाती नीचे गिरती है, उसके ऊपर क्या उनको कवर करने की स्कीम सरकार के पास कोई है, कोई योजना है जिनको कवर कर दिया जाए ताकि वो डस्ट जो है ओपन एयर में ना जाए। एक तो पहला तो मेरी सप्लीमेंट्री है। दूसरा यह है कि एक हाई राइजिंग वॉल्स, उसके साथ दीवार बनाने की कोई स्कीम है कि बहुत ऊंची दीवार बना दें ताकि डस्ट को जब ऊपर उठती है तो एयर, आपका सुझाव दे रहे हैं आप। सुझाव मैं उनसे पूछ रहा हूं, क्या ऐसी कोई प्लान है क्या आगे के लिए? आप इसको प्रश्न के रूप में ले लीजिए अध्यक्ष महोदय। और तीसरा यह है कि स्प्रिंकलर सेट, मतलब बड़ा नॉर्मल सा, कोई आम लेमैन भी बता देता है कि भाई वहां अगर पानी चला जाए, इनकी जो गाइडलाइंस है उसमें भी है कि फवारे, वहां जो डस्ट प्लांट है उसके साथ फवारे लगाए जाए। मैं तो इनको पानी का सोर्स भी बता रहा हूं, उसके 2 किलोमीटर दूर बकरीजा की माइंस है, उसमें इतनी गहरी खुदाई होगी, उसमें पानी भरा है, उसमें से पानी लेके अगर रेगुलरली स्प्रिंकलिंग करवा दें उस पर, तो भी डस्ट कंट्रोल हो सकता है। तो दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं आपके नोटिस में लेना चाहता हूं, मैं सेकंड टाइम ये प्रश्न लेके आया हूं। मैं पिछले विधानसभा में माननीय विपुल गोयल जी जब मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे, उन्होंने ये कहा था कि अब हर हफ्ते हम रेगुलरली इसकी मॉनिटरिंग करवाएंगे। अध्यक्ष जी, आश्वासन देने के बाद में, अगर हाउस में एश्योरेंस देने के बाद में कुछ भी काम नहीं होता तो फिर दोबारा आना ही पड़ता है। तो मेरा निवेदन है कि लोगों की हेल्थ जो है वो ज्यादा जरूरी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट सारी दुनिया को पता है। आप ऐसा, हम कहते हैं कि वहां पत्थर पीसो, लेकिन ऐसा काम ना करो ताकि उसको, मतलब लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो। तो मंत्री जी से सिर्फ ये आश्वासन चाहूंगा कि आप इनका इसका इलाज करवा दें। धन्यवाद। मंत्री जी, एक मिनट पूछ लिया उन्होंने, 2-3 कितनी। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिए, एक तो उन्होंने कहा जो कन्वेयर है उसको कवर कर दें। एक मिनट, कन्वेयर को कवर करने की बात कही उन्हें, तो निश्चित तौर से इस पर विचार किया जा सका, हम विचार करेंगे इस पे। दूसरा, उन्हें फुहारे की बात भी कही, पानी की बड़ी दिक्कत है वहां, लेकिन उन्हें उसका एक स्रोत बता दिया कि वहां से पानी लिया जा सका, तो इस पे भी हम विचार करेंगे। जो पेड़ लगाने की बात उन्होंने कही, 350 पेड़ लगाने किसी भी क्रस्टर के लिए जरूरी है, और अगर उन नहीं लगाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पेड़ लगाने की व्यवस्था भी करेंगे। जो पॉल्यूशन की भी आपने बात कही कि आपने नहीं, तो 5 मैंने लिखा इसमें, आपको बताया था पहले मैंने, महेंद्रगढ़ में स्टोन क्रशिंग क्षेत्र के निकट 5 निरंतर प्रवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन लगाने की प्रक्रिया चल रही है, जल्दी वो काम भी हम कर देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। हो गया, एक सेकंड हो गया, इसको लंबी बहस नहीं करनी। मैं ना, बिल्कुल नहीं, हो गया जी, हो।